स्टूडेंट्स, आज हम आपको एवेरी, मैक्लियार्ड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे। ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था, जो रिजल्ट दिया उन्होंने कि वायरुलेंस जो है वो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको इन्होंने ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन कहा था। लेकिन ये नहीं पता चल पाया था कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बैक्टीरिया का, वो किस कारण से हो रहा है। तो वो उसने फिर रिसर्च के लिए एक वाइड स्कोप खोल दिया और इन तीनों ने, एवेरी, मैक्लियार्ड एंड मैककार्टी, इन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा और इन्होंने एक मिक्सचर तैयार किया डेड एस स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस और लाइव आर स्ट्रेन। आप जानते हैं कि ग्रिफिथ ने जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया था, उसमें एक के ऊपर पॉलीसेकेराइड की कोट थी जो उसको स्मूथ बना रही थी सरफेस को, और एक में वो जो है पॉलीसेकेराइड की कोट नहीं थी, वो उसको रफ बना रही थी। तो जो स्मूथ बना रही थी सरफेस को पॉलीसेकेराइड, उस स्ट्रेन को उसने कहा था कि ये यस स्ट्रेन है, और जो जिस पर पॉलीसेकेराइड की कोट नहीं थी, जो कोटलेस थे, वो आर स्ट्रेप्टोकोकस थे। तो विरुलेंस जो है यस स्ट्रेप्टोकोकस से आर स्ट्रेप्टोकोकस को ट्रांसफ़र हो रहा था, तो उसको इन्होंने कहा था ये ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन रियल काज क्या है, कौन सा वो एजेंट है जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बैक्टीरिया में, इस बात का पता नहीं था। तो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट दिया वो 1928 में दिया ट्रांसफॉर्मेशन का, और एवेरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, तब तक कुछ नहीं पता चल पाया था। तो ये आ गया तब से 1928 से 1944, ये 1944 तक में जाके ये पता चला कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ विरुलेंस है यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, उसका क्या कारण है। तो जो इन्होंने मिक्सचर तैयार किया डेड यस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन का मिक्सचर बनाया, फिर उसमें से, उस मिक्सचर से उन्होंने प्रोटीन का मैक्सिमम अमाउंट जो है एक्सट्रैक्ट कर दिया। 99.98 नियरली पूरा जितना प्रोटीन था सब उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया, और तब देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो उन्होंने ये पाया कि भाई इसमें तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन कहीं रिड्यूस नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी जैसे कि तैसी बनी हुई है। तो फिर उस सब्सटेंस को उन्होंने एनालाइज किया कि ये सब्सटेंस है क्या। हम आपको याद दिला दें कि 1865 में मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ, और उसके 4 साल के बाद 1869 में जो है डीएनए की डिस्कवरी हुई, और 1879 में क्रोमोसोम के बारे में पता चला। लेकिन बस क्रोमोसोम के बारे में पता ही चला था, और ये माना जाता था कि कोई फैक्टर है जो हेरिडिटेबल है, जो इसकी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा रही है, लेकिन ये काज नहीं पता था कि वो क्या है। लेकिन 1944 में जब इन्होंने वो जो मटेरियल था जो यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जाके ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, तब उन्होंने देखा कि जो मटेरियल है उसका जो एलिमेंटल कंपोजिशन है वो डीएनए के ही करीब करीब जैसा है। जैसा डीएनए का एलिमेंटल कंपोजिशन है, जो एलिमेंट्स डीएनए में लगे हुए हैं, वही एलिमेंट्स जो हैं वो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हैं। फिर उन्होंने उस मिक्सचर से प्रोटीन और लिपिड को एक्सट्रैक्ट कर लिया
पूरी प्रोटीन और पूरी लिपिड नियरली ऑल द प्रोटीन एंड ऑल द लिपिड्स वर एक्सट्रैक्टेड। तो उस एक्सट्रैक्शन से भी देखा इन्होंने कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी रिड्यूस नहीं हो रही है। फिर उन्होंने जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि लो इसमें हम प्रोटीन और लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डाल देते हैं, ये देखें कि ये प्रोटीन और लिपिड बिल्कुल डाइजेस्ट हो जा रही कि नहीं और कोई ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी में असर पड़ रहा है कि नहीं। तो ये प्रोटीन और लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालने के बाद भी उस मिक्सचर में ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी रिड्यूस नहीं हुई, जैसे कि तैसी ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी चलती रही। फिर उन्होंने क्या किया कि डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डाला, तो देखा कि जो भी डीएनए उसमें था सब का सब डिस्ट्रॉय हो गया, तो और ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी भी उसकी करीब करीब समाप्त हो गई। तो इससे ये कंक्लूजन आया कि जो बैक्टीरियल सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका मुख्य कारण डीएनए है, और ख़ास तौर से इस बैक्टीरिया के अंदर। तो यही उन्होंने कंक्लूड किया, सब्सटेंस ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स इज़ डीएनए। और इस बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन का मुख्य कारण डीएनए है, और यही जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया में जो एक जनरेशन से एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में ट्रांसफ़र हो रहा है। यही इनका मेन कंट्रीब्यूशन आया कि इन्होंने 1944 में इस कंक्लूज़न पर पहुँचे कि जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है, जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है, वो कुछ और नहीं बल्कि वो डीएनए है। लेकिन इसके पहले ये सोचा जाता कि शायद प्रोटीन की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा, तो सभी उस मिक्सचर से पूरी प्रोटीन निकाल दी गई, एक्सट्रैक्ट कर दी गई थी, पूरी लिपिड एक्सट्रैक्ट कर दी गई थी। तो इन सब के एक्सट्रैक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डाला तब बिल्कुल जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो समाप्त हो गई। तो यही कंक्लूजन इनके रिजल्ट का आया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है, जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है, वो डीएनए है।